सो गाइज आज हम बात करेंगे एनडीए की। अगेन मेरे जो मेजर स्टूडेंट्स हैं 5 चीज़ों के हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी एंड बैंक, राइट। तो इन चारों की क्वेरीज मेरे पास काफ़ी आती रहती हैं। अभी रिसेंटली क्योंकि एनडीए का पेपर भी है 3 सितंबर को, तो बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम क्लास 12th में हैं, अगला पेपर है हमारा, कैसे करें, कोचिंग लेने आए, नहीं लेने आए। तो एनडीए करने का तरीका क्या है, राइट। सो एनडीए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, एनडीए इज़ नॉर्मली दैट पेपर जो आप पहली बार देते हो इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्कूल के पेपर से अलग होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं एनडीए की बात करता हूँ तो थोड़ा सा स्कूल की तैयारी से अलग होती है उसकी तैयारी, राइट। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनडीए का पेपर होता कैसे है। तो एनडीए के आपके 2 पेपर होंगे, मैथ्स और जीएटी, राइट। अब क्या होता है कि टोटल मिला के ये 900 नंबर के पेपर्स होते हैं। तो मेरा मैथ्स और जीएटी का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 900 नंबर का टोटल पेपर होता है, राइट। सो हमारा एनडीए का जो टोटल पेपर होता है वो होता है 900 मार्क्स का। 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स मैथ्स के और 600 मार्क्स जीएटी के, राइट। मैथ्स में मेरे पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है विच कम्स टू 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। और जीएटी में होते हैं 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 150 को 4 में आप डिवाइड कर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 600 मार्क्स। सो ये तो मेरा बेसिक पैटर्न है। आप थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में। सो सबसे पहली बात, अगर मैं लास्ट कट ऑफ या एक जनरल बात करूं तो 360 मैं मोटा मोटा मान के चल सकता हूं कि 360 मेरी एनडीए की कट ऑफ होती है। कट ऑफ मतलब अगर आपके 360 से ऊपर मार्क्स आ गए तो आपको कॉल आ जाती है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जब आप तैयारी करते हैं तो आप इसको 400 दिमाग में रख के चलिए, क्योंकि अगर आपके 400 नंबर आ जाते हैं 900 में से तो आपको कॉल आएगी ही आएगी। तो अगर आप परसेंटेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% मार्क्स भी नहीं लाने। तो इसलिए एनडीए को क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपकी तैयारी थोड़ा सा फोकस्ड है, राइट गाइडेंस है और आपने थोड़ा सा भी दिमाग से तैयारी की है तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। गलती कहाँ होती है, हम फालतू की बातों में फंस जाते हैं कि मैथ्स में कट ऑफ नहीं निकली तो पेपर क्लियर चेक ही नहीं होगा। पेपर सारा चेक होता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका भी स्कोर कार्ड आता है। 1.5 साल बाद आपको हर पेपर, आपका हर एक क्वेश्चन चेक हुआ हुआ आपको मिलेगा। आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे कि एनडीए में कितने आते हैं, राइट। सो अब जब मेरे को 400 नंबर अगर लाने हैं तो सबसे पहला मेरा टारगेट होता है सेक्शनल कट ऑफ लाना। सेक्शनल कट ऑफ होती है 25%। 25% तो आपको हर सब्जेक्ट में लाने ही लाने हैं, राइट। अब अगेन कहीं रिटन नहीं है कि इंग्लिश और जीएस का अलग अलग सेक्शन होता है, बट वो क्लियरली मेंशन्ड है वहाँ पे, पार्ट ए पार्ट बी। और जब आप कट ऑफ देखते हैं तो उसमें लिखा होता है 25% इन ईच सब्जेक्ट। तो आप क्या लेके चलेंगे कि मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में आपको 25% नंबर लाने ही लाने। सो अगर मैं मैथ्स से शुरू करता हूँ तो 120 क्वेश्चन का 25% कितना होता है? 30 क्वेश्चंस। इंग्लिश के होते हैं 50 क्वेश्चन। अब इंग्लिश आप देखेंगे मैथ्स के मुकाबले कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या इंग्लिश और जीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एनडीए में एक पॉइंट के बाद? क्योंकि मैथ्स में 120 क्वेश्चंस 300 नंबर के हैं और जीएस और जीएटी में 150 क्वेश्चन 600 नंबर के हैं, दुगने मार्क्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन ज़्यादा है और मार्क्स कितने हैं? दुगने। तो अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप मैथ्स में 60 क्वेश्चन कर रहे हो और आप 70 पे चले भी गए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो हमें इसलिए स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, हमें सब चीज़ों का बैलेंस बना के तैयारी करनी होती है, राइट। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें नहीं करी तो आप वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो मुझे मिनिमम मैथ्स में 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं, इंग्लिश में 12.5 क्वेश्चन और जीएस में 25 क्वेश्चन। तो विच कम्स टू, सो अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे 75, 50 और 100 तो 225 नंबर। तो 225 नंबर तो आपको किस तरह से लाने हैं ये तो आपको एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई 30 क्वेश्चन मैथ्स में करोगे, 12.5 क्वेश्चन इंग्लिश में करोगे और 25 क्वेश्चन जीएस में करोगे। जीएस में आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इन टोटल में आपको मिनिमम इतना तो लाना ही लाना है। इसके बाद अब आप किस में अच्छा कर रहे हो उसके हिसाब से आपका पेपर सॉल्व होता है, उसके हिसाब से आपका पेपर क्लियर होता है। अब कितने मार्क्स बचे हमारे पास? 170 मान लेते हैं। अब ये 170 मार्क्स आप केवल मैथ से ले आओ, केवल इंग्लिश से ले आओ, केवल जीएस से ले आओगे, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा आपको प्रॉपर
तैयारी रखनी है। अब अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, अगर आप नॉर्मली मैथ्स का एवरेज होता है 50 से 60, एक एनडीए में जो बच्चा क्लियर करता है वो 50 to 60 उसका एवरेज अटेम्प्ट होता है मैथ्स में करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करके 80 पे पहुंच जाओगे तो बहुत कम बच्चों के साथ ऐसा होगा जो कि बहुत ही अच्छे होंगे मैथ्स में, नहीं तो ऑन एन एवरेज 50 to 60, 65 दिस इज द एवरेज करेक्ट क्वेश्चंस ऑफ अ स्टूडेंट हु अटेम्प्ट्स एनडीए, जो एनडीए करता है। तो अगर आप 50 भी करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस बढ़ गए, तो मैथ्स में आप कितना मार्क्स ले आए? 50 नंबर और ले आए। इंग्लिश में अगेन हम 12.5 क्वेश्चंस और मान लेते हैं। इंग्लिश में अगर आप 12.5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, केवल 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं 50 में से, तो 50 नंबर आपके वहाँ पे हो गए। ये मैं 100 इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे हो गए 325। डिफरेंस कितना बचा? 75 नंबर का। ठीक है, तो आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब चीज़ों का ऑप्शन मिलेगा, राइट। अब जब आप जीएस की तैयारी करेंगे, अब इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एनडीए में सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स और इंग्लिश। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री? क्योंकि आप लोग 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। एंड आइडियली आपको 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। अगर इसमें मैं बायो ऐड कर देता हूँ तो मोटा मोटा 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इस 50 में से आप 35 भी ठीक कर देते हो तो मोर और लेस आपकी कॉल यहीं आ जाती है। आपको जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की फिर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो फॉर मी, एज़ पर मी, अगर मैं सजेशन दूँ और आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं या विद सम गाइडेंस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके बाद हम बाकी चीज़ों पे फोकस करें। जो भी आपको अच्छा लगता है 2 सब्जेक्ट, इसके बाद आप उसको पिक करिए। बट इन 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, इंग्लिश से आप नहीं भाग सकते, मैथ से आप नहीं भाग सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री आपने इतना पढ़ा ही होगा कि आप ठीक ठाक कर लेंगे, राइट। सो इस तरह से हम एनडीए के पेपर को अप्रोच करेंगे। इतने चैप्टर, इतने सब्जेक्ट से मेरे को ये हो जाएगा कि यार मेरा पेपर निकल जाएगा। बाकी जो मैं करूँगा उससे मैं मेरिट में जाऊँगा, एयरफोर्स की कॉल आएगी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जीएस में पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ से यू विल गेट अदर कॉल्स। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ मैं। तो हमें 4 सब्जेक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कुछ भी डाउट होगा तो यू गाइस कैन मैसेज मी। बाकी मैं आई विल कम अप विद मोर वीडियोस फॉर एनडीए। थैंक यू।